हॉस्पिटल में जाकर मरना चाहते हो या घर पर रहकर जीना चाहते हो, मर्जी आपकी है। अब मैं बात करूंगा कुछ सबूतों के साथ, कुछ जर्नल के साथ, कुछ रिपोर्ट्स के साथ। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की डॉक्टर मैककैर्थी विंडपर स्टडी के अनुसार 20% सर्जरी अननेसेसरी होती है, यानी कि जरूरत ही नहीं होती। हर साल लगभग $3 बिलियन का खर्चा अनावश्यक सर्जरी के ऊपर आता है। हर साल लगभग 2.5 मिलियन सर्जरी फालतू में की जाती है और फालतू सर्जरी के कारण लगभग 12,000 लोग हर साल इंग्लैंड में मर जाते हैं। लॉस एंजल्स में सन 1976 में डॉक्टरों की 52 दिन की हड़ताल हुई थी और उस दौरान डेथ रेट 35% कम हो गया था। वहीं सन 1973 में इजराइल में डॉक्टरों की 1 महीने की हड़ताल हुई थी और उसमें डेथ रेट 50% कम हो गया था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार 1984 में फिनलैंड की एक स्टडी के अनुसार कि फिनलैंड में बोला गया मेडिकल स्ट्राइक के दौरान 70% मरीज ओपीडी में कम आए और 50% इमरजेंसी केसों में कमी दर्ज की गई। ऐसे ही जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में छपे एक आर्टिकल में ऑल्टरनेटिव कैंसर ट्रीटमेंट अथॉरिटी के डॉक्टर राल्फ मोस ने बताया कि लगभग 1 लाख लोग हर साल यूएस में कैंसर की दवाइयों के साइड इफेक्ट से मरते हैं। अनावश्यक सर्जरी भी मृत्यु का एक मुख्य बड़ा कारण है और इसी न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ जर्नल ऑफ मेडिसिन के आर्टिकल में डॉक्टर आर्थर मैनिक्स ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान होने वाली मौतों में 50% सिर्फ गलत जजमेंट की वजह से या एनेस्थीसिया के ओवरडोज की वजह से होती है और 50% बीमारी ही मौत का कारण है, 50% डॉक्टर की गलतियां जिम्मेदार हैं। ऐसे ही 11 दिसंबर 2008 को सोशल साइंस एंड मेडिसिन में छपे एक आर्टिकल में कहा गया कि 1976 से लेकर 2003 तक विश्व में 5 बड़ी स्ट्राइक हुई है और जब उसका डाटा एनालिसिस किया गया तो पाया गया मृत्यु दर में लगभग 40 से 50% की कमी हुई है जब भी डॉक्टर स्ट्राइक पे गए हैं। अब आप सोचिए, भारत में 40 से 45 दिन हो गए लॉकडाउन चलते हुए, तो लोगों की मौत में कमी कैसे आ गई, लोग मरना बंद क्यों हो गए? तो मैं आपको एक सच्चा उदाहरण बताता हूं। एक पश्चिमी बंगाल में अभी कुछ दिन पूर्व एक पेशेंट को फोन आया, उसको बोला गया कि आप कोरोना नेगेटिव हो, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, आप घर पे रहिए। अगले दिन किसी और अथॉरिटी से फोन आया, नहीं आप पॉजिटिव है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो उसको पीपी सूट पहन के आए, एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके, जैसे हिंदुस्तान में ड्रामा आप कई दिन से देख ही रहे हो, पूरी वैन आती है, लोग आपको छूते भी नहीं, दूर से आप वैन में घुसते हो, फिर गेट बंद करते हैं, आपको ले जाते हैं। अगले दिन वैन वो घर छोड़ गई, नहीं रिपोर्ट गलत आई थी, नेगेटिव है, छोड़ गए। 2 दिन बाद फिर किसी अथॉरिटी का फोन आता है, नहीं आप पॉजिटिव हो, और रात को 10 बजे उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और पूरे मोहल्ले ने देखा बंगाल के अंदर वो चल के बात करते हुए, वीडियो बनाते हुए घर से गए। लेकिन अगले दिन सुबह 12:30 बजे उनकी मौत हो जाती है। तो कैसे एक व्यक्ति रात तक अच्छा खासा है, सुबह मर क्यों गया? इसका मतलब हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर आप छेड़छाड़ करते हो, आप कोई ना कोई ऐसी दवाइयां देके उन पर एक्सपेरिमेंट करते हो जिससे व्यक्ति की मौत होती है। और यही 1976 से 2003 की स्टडीज बता रही हैं। पूरे विश्व में 5 बार डॉक्टरों की हड़ताल हुई है, बड़ी बड़ी, जिसमें लोगों की मौत 50% कम हुई। और उदाहरण आपके सामने है ना, पिछले 40 से 45 दिन में किसी भी शमशान घाट में चले जाओ। मैंने दिल्ली पंजाबी बाग का डाटा लिया, चंडीगढ़ का डाटा लिया, वहां के जो शमशान घाट हैं वहां लोग 30 से 50% कम पहुंच रहे हैं, यानी कि मौतें होनी कम हो गई। तो आप सोचिए हॉस्पिटल में जाके क्यों मरते हैं? अनावश्यक जांच का दबाव, आपको गैर जरूरी टेस्ट कराए जाते हैं, व्हाइट कोट सिंड्रोम, डॉक्टर की शक्ल देख के आप डरते हो, आप डिप्रेशन में आते हो, आपका दिमाग खराब हो जाता है उस टाइम पे, आपकी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन का रिसाव बढ़ता है, डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन कम हो जाते हैं। उस टाइम पे आपको कभी सलाइन वाटर के नाम पे, कभी ग्लूकोज के नाम पे पता नहीं क्या क्या चढ़ाया जाता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इस टाइम पे जो ये जांच का कारोबार, अनावश्यक डर का कारोबार, और ये बार बार 5-7 साल बाद, 10 साल बाद एक ना एक वायरस का खेल खेला जाता है, ये बहुत बड़ी, कोई बहुत बड़ा माफिया है, एलोपैथी का बहुत बड़ा माफिया है, जिसने कई साल पहले भाई राजीव दीक्षित जी की भी जान ली थी। आज जब हम लोग बोलते हैं, हमें भी कई बार मैसेज आते हैं, सर आपको डर नहीं लगता? अरे भैया कैसा डर, अपने देश में बैठे हैं ना, हमें भारत सरकार पे भरोसा है, लेकिन इस माफियाओं से हमें खुद को ही निकलना होगा, अपने आप को खुद का डॉक्टर बनाना होगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं आयुर्वेद अपनाओ, जड़ी बूटियां अपनाओ, होम्योपैथी अपनाओ, कम से कम साइड इफेक्ट तो नहीं है। और अब आप खुद सोचिए कि लोग उस टाइम मरने कम क्यों हो जाते हैं
जब दुनिया के डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं। अब आप बताओ, इस टाइम 40-45 दिन से लॉकडाउन चल रहा है, तो हॉस्पिटलों में सीजरियन की कमी कैसे हो गई? बाईपास सर्जरी कैसे कम होनी बंद हो गई? हार्ट अटैक पड़ने बंद क्यों हो गए? क्योंकि आप घर पे रह के घर का खाना खा रहे हो, शुद्ध हवा ले रहे हो, शुद्ध पानी पी रहे हो, टेंशन फ्री हो। और अब तो अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, लोगों की, लोग क्या बोल रहे हैं कि कोरोना हो भी जाए ना तो सरकार को मत बताना, क्योंकि उठा के हॉस्पिटल में डाल देते हैं। डॉक्टर को पता लगते ही आपको हॉस्पिटल डाल देते हैं। तो जब भी किसी को लक्षण आ रहे हैं, वो क्या कर रहा है, घर पे ही हल्दी का पानी पी के, जो मोदी जी ने आयुष विभाग का एक डाइट चार्ट सबको पूरे देश में ट्वीट किया था, आयुष विभाग ने लागू किया था, गोल्डन मिल्क, सौंफ, तुलसी, अदरक, लौंग, इलायची, इनकी चाय, काली मिर्च वाली चाय, त्रिकटू, काढ़ा, लोग अब इससे ठीक हुए जा रहे हैं। तो हम तो कहना यही चाह रहे थे कि आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में क्यों जाते हो, ऐसी नौबत क्यों आने देते हो? अगर आपको जब पहली बीमारी होती है उसी वक्त ही अगर आप सही डॉक्टर से मिल लो जो बीमारी की जड़ पे काम करे। और कई साल पहले महात्मा गांधी ने बात कही थी अपने एक भाषण में कि भविष्य में ऐसे डॉक्टर आएंगे जो बीमारी के साथ साथ बीमारी होने की वजह बताएंगे और खान पान का तरीका बताएंगे। यानी कि आने वाले टाइम में डाइटिशियंस डॉक्टर का रोल प्ले करेंगे और डॉक्टर्स डाइटिशियन का रोल प्ले करेंगे। तो ये आपको खुद सोचना होगा कि खान पान बदल के आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटियों से आप ठीक हो सकते हैं, तो बड़ी बीमारियों की इंतजार क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि दुनिया में जब जब बड़ी बड़ी हड़ताल हुई है, लोगों की मौत कम कैसे हुई, आप खुद सोचिए। फैसला आपके हाथ में है, जज आप हैं।